नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। द स्टोरी ऑफ बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस। दोस्तों, अक्टूबर 30, 1935 को यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स ने टॉप एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स के बीच में कंपटीशन रखा। उनमें से एक कंपनी फाइनलाइज करने के लिए जो उन्हें नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज बॉम्बर प्रोवाइड कर सके। तीनों कंपनीज ने अपने बेस्ट मॉडल्स कंपटीशन के लिए उतारे। कंपटीशन की शुरुआत से ही बोइंग का मॉडल 299 एक क्लियर विनर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो बाकी दोनों मॉडल से बहुत ज्यादा एडवांस था। 4 इंजन, 5 गुना ज्यादा बॉम्ब कैरिंग कैपेसिटी और एक बार में बाकी बॉम्बर से दुगना डिस्टेंस कवर करने वाला। पर जब कंपटीशन हुआ तो यही सबसे एडवांस्ड बॉम्बर टेक ऑफ करने के बाद सिर्फ 300 फीट की हाइट अटेन करने के बाद क्रैश हो गया। और बोइंग कंपनी जो यूएस आर्मी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की सारी उम्मीदें लगा चुकी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं दिया गया, जिस वजह से बोइंग उस समय बैंकरप्ट होने की स्टेज तक आ गई। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि बॉम्बर में कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट नहीं हुआ था। क्रैश होने का कारण था पायलट एरर, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये बॉम्बर उस टाइम के एग्जिस्टिंग बॉम्बर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एडवांस था, जिसमें एक ही समय बहुत से डिसीजंस एक साथ लेते हुए एक्ट करना होता था। अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या बोइंग ने उस बॉम्बर को डिसकंटिन्यू कर दिया या पायलट चेंज किया? बोइंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बॉम्बर को डिसकंटिन्यू करना एक बेवकूफ़ी थी, क्योंकि वो एक बहुत ही एडवांस बॉम्बर था, और पायलट चेंज करना भी क्योंकि जब वो बॉम्बर क्रैश हुआ तो उसे चलाने वाले मेजर बहुत ही स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट थे, जो अनफॉर्चुनेटली उस क्रैश में मर गए थे। तो क्या किया बोइंग ने? बोइंग कंपनी ने उस बॉम्बर को, जिसमें हजारों फीचर्स और कंट्रोल थे, जिसे पायलट को एक साथ कंट्रोल और एक्ट करना होता था, को टाइमली कंट्रोल करने के लिए पायलट चेकलिस्ट बनाई, जिससे वो कोई भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स चीज ना भूल पाए। अब आपको शायद हैरानी हो कि एक सिंपल चेकलिस्ट कैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हल कर सकती है, पर उस पायलट चेकलिस्ट और उस बॉम्बर में हुए फर्दर एडवांस्ड इनोवेशन ने उस प्रोटोटाइप मॉडल 299 को एक ऐसे एडवांस्ड बॉम्बर का रूप दिया जो बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस के नाम से जाना गया और वर्ल्ड में 3rd मोस्ट प्रोड्यूस्ड बॉम्बर बना। इस कहानी से ऑथर अतुल गवांडे अपनी बुक द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआत करते हैं, जिसमें उन्होंने एक सिंपल चेकलिस्ट की क्या महत्वता है प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस में, वो डिटेल में बताया है। दोस्तों, इस किताब के अलावा भी हमने बहुत सी और बेहतरीन किताबों से बेहतरीन कहानियां और आइडियाज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आइए बिना विलंब किए जानते हैं चेकलिस्ट की महत्वता। बोइंग एंड द चेकलिस्ट। फर्दर ऑथर बताते हैं कि कैसे बोइंग की ये फिलॉसफी कंटिन्यू रही और बोइंग ने एक के बाद एक कमर्शियल और दूसरे एयरक्राफ्ट बनाए। और आज आप जब किसी एयरक्राफ्ट में बैठे हैं तो स्टे रिलैक्स, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट में आप बैठे हैं उसमें पायलट वो प्लेन कैसे उड़ाएगा, क्या वो मैन्युअली करेगा और क्या ऑटोमेटिक, और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, ये सब एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनीज एडवांस में डिसाइड कर लेती हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन पायलट चेकलिस्ट के फॉर्म में पायलट के पास होती है। चेकलिस्ट इन मेडिकल प्रोफेशन। ऑथर खुद एक फेमस डॉक्टर हैं और कहते हैं कि सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री ही नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री भी चेकलिस्ट पे हाईली डिपेंडेंट है। अगर एक एयरक्राफ्ट को उड़ाना कॉम्प्लिकेटेड है तो ह्यूमन बॉडी में होने वाले क्रिटिकल डिजीजेस या इमरजेंसीज को ट्रीट करना सुपर कॉम्प्लिकेटेड और एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ऑथर बताते हैं कि अगर किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में कोई बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली सिक पेशेंट आ जाता है तो उसे बचाने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, सर्जन्स और नर्सेस की टीम को करीबन 178 सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम एक साथ करने पड़ते हैं, जिन टास्क को मैनेज करने में ह्यूमन बॉडी और बहुत सी कॉम्प्लेक्स मशीन्स और मेडिसिन इन्वॉल्व है। और ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि कैसे हॉस्पिटल्स में चेकलिस्ट को स्ट्रिक्टली अडेयर किया जाता है सब कॉम्प्लिकेटेड टास्क को 100% एक्यूरेसी से करने के लिए। मेडिकल इंडस्ट्री में रेयरली ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पे पेशेंट के राइट हैंड स्कल में इंटरनल ब्लीडिंग था, पर डॉक्टर ने रॉन्ग साइड मतलब लेफ्ट साइड को ऑपरेट कर दिया। दो ऐसे केसेस कम हैं, पर अगर हैं तो इसका मतलब वहां पे प्रॉपर चेकलिस्ट फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि रूटीन चेकलिस्ट में क्लियरली पेशेंट डिटेल्स के साथ कौन सी साइड ऑपरेट होनी है वो टिक होता है। चेकलिस्ट इन अदर इंडस्ट्रीज प्रोफेशंस। एविएशन और मेडिसिन के अलावा रियल एस्टेट में बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाने के लिए डिटेल चेकलिस्ट का यूज होता है, और फेमस रेस्टोरेंट्स जिनको आप रेगुलरली विजिट करते हैं और हर बार एक कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, फूड टेस्ट पाते हैं, डिटेल चेकलिस्ट फॉलो करके ही ऐसा कर पाते हैं। मारुति सुजुकी, होंडा और ऑलमोस्ट सब ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने इंटरनल सिस्टम्स और डीलर नेटवर्क के थ्रू कस्टमर को प्रॉपर सेल्स और सर्विस एक्सपीरियंस देने के लिए हजारों चेकलिस्ट यूज करते हैं।
ऑथर कहते हैं कि चेकलिस्ट सिर्फ इन्हीं इंडस्ट्रीज को सक्सेसफुल नहीं बनाती। वो अपनी इस बुक के लिए अमेरिका के 3 बड़े इन्वेस्टर्स से मिले, जिनमें से एक ने एविएशन और मेडिसिन में से जैसे डिटेल चेकलिस्ट यूज होती हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए वैसी डिटेल चेकलिस्ट बनाई हुई थी। उस सक्सेसफुल इन्वेस्टर का कहना है कि उसने कई डिटेल चेकलिस्ट खुद से डेवलप की है, जिसमें से एक में वो अपने द्वारा की गई मिस्टेक्स या दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा की गई मिस्टेक्स की डिटेल नोट करता है, जिससे आगे के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलती है और ये चेकलिस्ट उसको स्मार्ट से स्मार्टर और फिर स्मार्टेस्ट बनाती है। चेकलिस्ट एज ए टूल फॉर सक्सेस इन योर प्रोफेशन। दोस्तों, ऑथर के द्वारा बुक में बताई गई ये कहानियां, आइडियाज और रियल लाइफ इंस्टांसेस से हमें ये लर्निंग मिलती है कि एक कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एंटरप्रेन्योर वो सभी इस चेकलिस्ट के कॉन्सेप्ट से सीख ले सकता है और अपने काम के अकॉर्डिंग डिफरेंट चेकलिस्ट बना सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी और स्पीड से काम करने के लिए। एक कॉलेज स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, उसके ऑप्शंस की, अपने टाइम टेबल की, अपने डेली और वीकली गोल्स की और उनके अचीवमेंट की, फोकस रहने के लिए डूज एंड डोंट्स की चेकलिस्ट बना सकता है, एक पेपर पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। वहीं वर्किंग प्रोफेशनल अपने ऑफिस के काम को एक्यूरेसी के साथ ज्यादा स्पीड से करने के लिए टाइम लगाकर कुछ ऐसी चेकलिस्ट बना सकता है जिससे वो हार्ड वर्कर की जगह स्मार्ट वर्कर बनकर अपने बॉस और कुलीग्स को इम्प्रेस कर सकता है। एक एंटरप्रेन्योर जिसने नया बिजनेस शुरू किया है, अपने बिजनेस में एक टारगेटेड सेल्स अचीव करने के बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हर पैरामीटर पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत सी चेकलिस्ट डेवलप कर सकता है। दोस्तों, बहुत सी ऐप्स एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल आप अपने डेली रूटीन के काम और अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करने के लिए कर सकते हैं। ये ऐप्स का इंफॉर्मेशन सीमलेसली आपके डिफरेंट डिवाइसेस पर सिंक होता है, जिससे आप हर समय अपने टू डू लिस्ट को इजीली कंट्रोल में रख पाते हैं और ज्यादा स्पीड से अपने गोल की तरफ बढ़ पाते हैं। इस इंपॉर्टेंट टूल से रिलेटेड और आइडियाज और स्टोरीज जानने के लिए बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। दोस्तों, अगर आप इस किताब के अलावा जितनी भी किताबों पे मैंने अब तक एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो स्टोरी राइट्स के एक्सक्लूसिव अमेज़न स्टोर फ्रंट पे जाकर खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि स्टोरी राइट्स चैनल का ये विश्वास है कि ये बुक कैन चेंज योर लाइफ। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और किताबों के नाम जिनके समरी वीडियो आप स्टोरी राइट्स चैनल पर देखना चाहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्टोरी राइट्स चैनल के फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।